हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट कैसे क्रिएट करा जाता है। एबीसी अकाउंट जो है दोस्तों, मेनली 3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है। एक डिजिलॉकर ऐप के थ्रू, एक एबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू और एक उमंग एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी डिजिलॉकर ऐप बनाया जा सकता है। प्रोसेस समहाउ सभी का सब कुछ सेम ही है। अल्टीमेटली आपको लास्ट में ये डिजिलॉकर अकाउंट पर ही लेकर जाता है, वहीं पर साइन इन करवा के एबीसी अकाउंट बनवाया जाता है। तो हम इस वीडियो में एबीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपको डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये आप लोगों की abc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखो राइट कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन है और फिर स्टूडेंट का ऑप्शन है, यहाँ आपको जाना है। अब आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे कहेगा साइन इन कीजिए अपने अकाउंट को डिजिलॉकर के थ्रू। साइन इन करने के लिए आपके पास 3 तरह के ऑप्शन होंगे। या तो आप मोबाइल नंबर और पिन के थ्रू साइन इन कर सकते हो, या फिर पिनलेस करके सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू साइन इन कर सकते हो, या फिर आप यूज़र नेम और पिन के थ्रू साइन इन कर सकते हो, अगेन पिनलेस करके कर सकते हो, और अदर के थ्रू आप साइन इन कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी आईडी सेलेक्ट करोगे, आधार नंबर और अगेन पिन के थ्रू आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन किन बच्चों को करना होता है? जिसने पहले डिजिलॉकर पर अकाउंट बनाया हुआ है, वो साइन इन करेंगे। लेकिन आपने कभी लाइफ में डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट ही नहीं बनाया, तो नीचे आप देखो आपके लिए साइन अप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे अपना और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद देखो, काफ़ी बच्चों को क्या लगता है कि उन्होंने कभी डिजिलॉकर पे अकाउंट बनाया नहीं होता, लेकिन एक्चुअल में उनका अकाउंट पहले कभी बनाया होता है, जब उनको 10th और 12th की मार्कशीट डिजिलॉकर से उन लोगों ने डाउनलोड करी होती है। ये एबीसी की वेबसाइट पर हम ज़रूर हैं, लेकिन ये एक्चुअल में डिजिलॉकर के थ्रू साइन इन करवा रहे हैं। तो अगर आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हो तो वो शो कर देगा कि आपका कौन-कौन से अकाउंट बने हुए हैं इस नंबर के थ्रू। तो उस अकाउंट को क्लिक करके आप फर्दर प्रोसीड करोगे और ओटीपी वगैरह डाल के आप लॉगिन करोगे। अदरवाइज़ आपने एक्चुअल में बनाया ही नहीं है, तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आप अपनी फर्दर डिटेल्स डालोगे, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एक यूज़र नेम आप अपने लिए क्रिएट करोगे और एक पिन अपने लिए क्रिएट करोगे। ठीक है? यूज़र नेम और पिन जो भी क्रिएट करो वो एक तरफ लिख कर रख लेना, सो दैट इन फ्यूचर साइन इन करने के लिए वो आपको याद रहे। फिर ये कंसेंट बटन पे क्लिक करके आप वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करोगे। वेरीफाई करने के बाद अगली विंडो में आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर लिखोगे। आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू करोगे। देन जो भी आपका नंबर लिंक वगैरह होगा, जो भी आपने डाला होगा, उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ लिखोगे और सबमिट बटन पर क्लिक करोगे। सबमिट करने के बाद आपका साइन इन वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इस साइन इन वाले स्टेप में आपको मोबाइल नंबर ये दिखाता है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए अगेन आपको फिर साइन इन करना होगा अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। अगर आपको पिन याद है तो ठीक है, अगर पिन याद नहीं है तो पिनलेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे, देन साइन इन करोगे। आप अपना पिन फॉरगेट भी कर सकते हो, नीचे फॉरगेट पिन का ऑप्शन आता है, यहाँ जाकर आप सिक्योरिटी पिन फॉरगेट भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप साइन इन करोगे, देन अगेन आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी लिखकर आप साइन इन बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही ओटीपी लिखकर आप क्लिक करोगे, देन अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर साइन इन कर रहे होगे, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हो। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, एडमिशन ईयर क्या है वो सेलेक्ट करोगे। ठीक है? ये वाला ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को आएगा जिन्होंने डिजिलॉकर पर कभी अकाउंट बनाया ही नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो एडमिशन वगैरह अपना सेलेक्ट करोगे, आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिटी वैल्यू आप सेलेक्ट करके और इसको सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे, अपॉन क्लिकिंग द सबमिट बटन, अ न्यू एबीसी स्टूडेंट आईडी अकाउंट शॉल बी जनरेटेड एज अंडर। इस तरह का जो आईडी अकाउंट है आपका जनरेट हो जाएगा। देन आप गो टू डैशबोर्ड पे जाओगे तो इस तरह का विंडो आपके सामने आ जाएगा। आपका नाम, क्रेडिट्स दिखाएगा। क्रेडिट्स सभी का जनरली 0 ही दिखाएगा फिलहाल तो, क्योंकि अभी क्रेडिट्स उसमें आए नहीं है। और यहाँ पे आपकी एबीसी आईडी दिखाएगा, और ये एबीसी आईडी आप इग्नू के फर्दर अपडेट्स के लिए आप इस्तेमाल करोगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि हमारा ओटीपी नहीं आ रहा। आधार नंबर और मोबाइल नंबर पे जो लिंक है वो हमारा पर्सनल नंबर नहीं है, दूसरा नंबर लिंक है। तो अगर नंबर दूसरा लिंक है तो उस पर भी ओटीपी आ जाएगा, उसके थ्रू भी एबीसी आईडी फिलहाल बनाई जा सकती है। अदरवाइज़ सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप पहले अपना नंबर आधार से लिंक करवाइए, उसके बाद इस
जो एबीसी आईडी वाला पोर्टल है, डिजी लॉकर है, उसको क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।